सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सर्वनाम के विषय में क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। पाठ 12 सर्वनाम। पढ़िए और समझिए। यहाँ पर दो कॉलम है, क और ख। नायरा कक्षा 6 में पढ़ती है। नायरा कक्षा 6 में पढ़ती है। नायरा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। नायरा के पिताजी एक अध्यापक हैं। उसके पिताजी एक अध्यापक हैं। नायरा की माताजी एक नर्स हैं। उसकी माताजी एक नर्स हैं। उपयुक्त खंड क के वाक्यों में नायरा संज्ञा शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, जिस कारण वाक्य पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं। जबकि खंड ख के वाक्यों में नायरा के स्थान पर वह, उसके और उसकी शब्दों प्रयोग किए गए हैं, जो वाक्य में संज्ञा की अनावश्यक पुनरावृत्ति को कम कर रहे हैं तथा भाषा को प्रभावमयी बना रहे हैं। अतः ये शब्द सर्वनाम है। तो हमने दोनों खंडों के वाक्यों को पढ़ा था। एक में देखा था कि जो संज्ञा शब्द है नायरा, उसका बार बार प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण वाक्य बहुत अटपटे से, अजीब से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बार बार पुनरावृत्ति क्यों ही कर रहे हैं हम। जबकि खंड खा के जो हमने वाक्य पढ़े उसमें बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, नायरा नाम बार बार नहीं आ रहा है, बल्कि उसके स्थान पर वह, उसके और उसकी शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे वाक्य पढ़ने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और भाषा को भी बहुत ही प्रभावमयी बना रहे हैं कि हम आराम से बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जो ये शब्द आए ना, वह, उसके, उसकी, ये ही सर्वनाम है। क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सभी संज्ञा को क्या कहा जाता है व्याकरण में, किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर आने के कारण ये सर्वनाम कहलाते हैं, सबके नाम कहलाते हैं। तो परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आएंगे। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे हमारा लास्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहला है, जो जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, ऐसे शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है जो कि बोलने वाले के, सुनने वाले के और अन्य व्यक्तियों का बोध कराते हैं हमें। जैसे उदाहरण है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तुम क्या खा रहे हो? तो यहाँ पर पहले में आया मैं, जो कि बोलने वाले के बारे में बता रहा है। तुम, तुम्हारा जो सुन रहा है बात, उसके बारे में बता रहा है। तो मैं और तुम हो गए सर्वनाम शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। इसके भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इनके बारे में जानते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जो बोल रहा है, जो वक्ता है, वो अपने लिए कर रहा है, जैसे वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि। बोलने वाला जो भी कोई वाक्य को बोल रहा है, बात कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है इनका प्रयोग। फिर आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए करेगा, एक बोलने वाला हो गया, एक सुनने वाला हो गया। सुनने वाले के लिए जो आएंगे जैसे तुम, आप, आपका, तुम्हें, तुम्हारा आदि। इसके अलावा होते हैं नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, तो बच्चों क्या होता है, जब हम 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो ना अपने लिए उन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ना सामने वाले के लिए कर रहा है, बल्कि किसी अन्य के लिए कर रहा है, तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा है, तब ये आएंगे। ठीक है, कैसे? जैसे वह, वे, उन्होंने, उसके आदि। ठीक है, जैसे राम ने कहा वे मेरे घर नहीं आए, किसी और के लिए कह रहा है, वो अपने किसी सामने जो बैठा उससे कह रहा है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आता है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो शब्द आते हैं। जैसे यह आम का पेड़ है, वह तुम्हारे लिए आया है। तो क्या होते हैं, ये एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। निश्चय पूर्वक हम कह सकते हैं अपनी बात को
तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब जब हम निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में नहीं कह सकते, हम उसमें अनिश्चितता रहती है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे दाल में कुछ पड़ा है लेकिन हमें नहीं पता क्या पड़ा है। कोई गीत गा रहा है लेकिन हम नहीं जानते कौन गा रहा है। तो यहाँ पर कुछ और कोई आए हैं, वो है क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं, जो कि मतलब एक शब्द आए, वो दूसरे सर्वनाम से अपना संबंध जोड़ रहा है। दो शब्द आएंगे इसमें, ज्यादातर क्या होता है संबंधवाचक में, दो शब्द आते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जो और वही। ठीक है, संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं, जैसा का वैसा से और जो का वही से। ठीक है, अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पूछने के लिए किया जाता है, क्या पूछने के लिए? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे रोहन क्या कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर शब्द आए क्या और कहां, जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपनापन तथा निजीपन बताने के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब जब जो कर्ता, जो काम को करने वाला है, अपने लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, अपने बारे में बता रहा होता है, तब इनका प्रयोग करेंगे। बच्चा अपने आप सो गया, तो निज मतलब अपने लिए होता है ये प्रयोग इन शब्दों का। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, तो स्वयं और अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। हमने जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सभी शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें। में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं 5, 3, 6, 7। तो इसके भेद होते हैं बच्चों 6। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उन्हें कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इनमें से कोई नहीं, तो उसे कहते हैं जो अपने लिए करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? कर्ता के लिए, कर्म के लिए, कर्ता व कर्म के लिए। इनमें से कोई नहीं, तो ये कर्ता के लिए ही प्रयोग होते हैं, जो कि काम को करने वाला है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। वह, कुछ, कौन, वे। तो कौन है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। उचित सर्वनाम भरिए। उचित सर्वनाम शब्दों से हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। करते हैं। शायद दूध में कुछ गिर गया है। पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? मैं सामान स्वयं उठा लूंगा। यह शिखर का घर है। जैसी करनी वैसी हरनी। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें मिलान करना है, चलिए करते हैं। स्वयं निजवाचक का हो गया, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम, खुद निजवाचक सर्वनाम, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, हम पुरुषवाचक सर्वनाम, अपने आप निजवाचक सर्वनाम, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, और कहाँ भी हो क्या हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हो गया। अब दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। हमें सर्वनाम छाटने और लिख देने सामने। मुझे यह पार्क पसंद आया, तो यहां पर मुझे। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई। रानू क्यों रो रहा है, तो क्यों। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, स्वयं।
जो जैसा करता है वह वैसा भरता है, तो जैसा, वैसा, जैसा और। नेक्स्ट है, दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करना है, अपने आप, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। किसी, क्या किसी के पास, क्या किसी के पास पेंसिल है? आपका, आपका घर कहाँ है? हम कल विद्यालय जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो? तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से सर्वनाम शब्दों के विषय में जाना। ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उसकी जगह प्रयोग किए जाते हैं। आशा करते हैं ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सर्वनाम की आप परिभाषा याद करेंगे, उनके भेदों को भी अच्छे से फिर से दोहरा लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।